हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। आज की इस वीडियो में हम टिश्यूज कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 5। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये जो हमने कल स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, ब्रेन कैसे उस ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ठीक है, ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। तो उसी में अब वहाँ पर उनके अंतर्गत, ठीक है, ब्रेन के अंतर्गत ये टिश्यूज कैसे अपने आप में प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है, ये उतक कैसे अपने आप में रक्षित रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be careful protected. ठीक है, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं, ठीक है, इन सब की सावधानीपूर्वक रक्षा भी करनी होती है, यह रक्षा होनी चाहिए। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन साइड्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। ठीक है, इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार है कि मस्तिष्क इन हड्डियों के एक बॉक्स में अवस्थित रहता है। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन साइड इनसाइड अ बोनी बॉक्स, यानी हमारे पास क्या हड्डियों का एक बॉक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कनेक्टेड contained in a fluid filled balloon which provides further shock absorption। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर लिक्विड, ठीक है, तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फील्ड बलून व्हिच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है, जो आने वाले जो आघात है या जो प्रघात होंगे उनसे एब्जॉर्बर, ब्रेन शॉक एब्जॉर्बर भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। इफ यू if you run your hand down the middle of your back you will feel a hard bumpy structure। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर भाग, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, बम्पी स्ट्रक्चर या उभरा हुआ भाग, ठीक है, उभार वाली जो संरचना होगी, बम्प जिसे बोलते हम, ठीक है, तो बम्पी स्ट्रक्चर आप उभार वाली संरचना वहां पर देखेंगे। दिस इज द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यह क्या हमारा कशेरुदंड है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम, ठीक, कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होगा उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। यह हमारे क्या है, वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, कशेरुदंड बोलते हैं इसको हम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हाउ डज द नर्व टिश्यूज कॉज एक्शन। ठीक है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं या कैसे एक्शन करते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन। ठीक है, सो फार अब तक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक हम तंत्रिका ऊतक यानी जो नर्वस टिश्यूज है, ठीक है, नर्वस टिश्यूज तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर चुके हैं। यह सूचनाओं को कैसे एकत्र करता है, सेंड इट अराउंड द बॉडी, ठीक है, यह शरीर में इन संदेशों को कैसे भेजता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको बॉडी में कैसे सेंड करेगा। प्रोसेसेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचनाओं को संसाधित कैसे करेगा। मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वेज डिसीजन फॉर टू मसल्स द एक्शन। ठीक, कैसे ये सूचनाओं को संबंधित करता है, ठीक है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवहित करता है। ठीक है, तो इन सब में क्या क्या हमने, सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सेंड इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेसेज इंफॉर्मेशन, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल फॉर एक्शन। ठीक है,
ये सूचनाएं कैसे एकत्र की जाती हैं, इन सूचनाओं को शरीर में कैसे भेजा जाता है, सूचनाओं को कैसे क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस कैसे किया जाता है इन सूचनाओं को, और उन जो डिसीजन इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे शरीर, ठीक है, पेशियां तक क्रिया के लिए निर्णय कैसे होगा, उसके पर क्या डिसीजन लेना है, तो उनको संवेद करता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, मसल्स टिश्यूज विल डू द फाइनल जॉब। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी उतक अंतिम कार्य करेंगे। हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव, ठीक है, जंतु पेशी कैसे गति करते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल्स फाइबर मस्ट मूव, ठीक है, जब नर्व इम्पल्स, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल्स फाइबर मस्ट मूव, ठीक है, क्या काम है, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। हाउ डज अ मसल्स सेल मूव, ठीक है, यह पेशी कोशिका कैसे गति करती है। द सिंपलेस्ट नोटेशन of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten, ठीक है, क्या काम ने कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। द सिंपलेस्ट नोटेशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, ठीक है, जो मसल्स लेवल पर होता है, कोशिकीय लेवल पे होता है, ठीक है, सेलुलर लेवल पे होता है, तो वहाँ पर मसल्स क्या करती हैं, मूव करती हैं और अपना आकार को बदलती हैं जिससे क्या वो मैसेज को कन्वे कर सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल्स सेल्स चेंज देयर शेप। अगला क्वेश्चन यह उठता है कि जो मसल्स सेल्स हैं, ठीक है, जो पेशी कोशिकाएं हैं, वो अपनी आकृति को, शेप को कैसे चेंज करते हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, इसका अगर हम आंसर डालने की कोशिश करें तो इसका कोशिकीय कंपोनेंट में कुछ केमिकल से निहित होते हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी जो कोशिकीय अवयव है उसमें क्या होता है, कुछ रसायन उपस्थित होते हैं। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो इनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, यानी जो मसल्स कोशिकाएं होती हैं उसमें कुछ विशेष तरह की प्रोटीन होती हैं दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन दिस सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, जो मसल्स हैं उसमें स्पेशल तरह की प्रोटीन होती है जो अपनी आकृति और जो उसकी अरेंजमेंट है, उनकी व्यवस्थाएं जो हैं उनको अलग तरीके से चेंज करती हैं जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिले। व्हेन दिस हैपन, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है, कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। व्हेन व्हेन दिस हैपन्स, द न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जब यह घटना होती है तो प्रोटीन की नई व्यवस्था को नई आकृति देती है, ठीक है, प्रोटीन क्या होंगे, अपने आप से दूसरे तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, दूसरे तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसकी बेस पे वो क्या करेंगे, अपनी आकृति को चेंज करेगा और मैसेज को कन्वे करेगा। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यूज इन क्लास 9th, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स सच एज वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक, आपको याद होगा, ठीक है, जब हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो पेशी ऊर्जा की चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने दो प्रकार की मसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक क्या थी, वॉलंटियर मसल्स और दूसरी क्या थी, इनवॉलंटियर मसल्स, ठीक है, एक क्या थी हमारे पास ऐच्छिक कोशिकाएं और दूसरी क्या थी, अनैच्छिक कोशिकाएं, ठीक है, क्या बोला हमने, वॉलंटियर मसल्स और इनवॉलंटियर मसल्स, ठीक है, वॉलंटियर मसल्स क्या है, जैसे हम चाह रहे कि हम आगे बढ़ना है, ठीक है, पीछे हटना है, चलना है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास वॉलंटरी मसल्स हैं। और कुछ क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, अनैच्छिक कोशिकाएं होती हैं, अनैच्छिक कोशिकाएं वो होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे हमारी हार्ट मसल्स है, ठीक है, हृदय के अंतर्गत, हृदय है लगातार गति कर रहा है, हमारे आईज है, आँख की पुतलियाँ हैं तो लगातार गति कर पाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कुछ वॉलंटियर और कुछ नॉन वॉलंटियर मसल्स होती हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वुड बी, ठीक है, अब तक हमने जो भी चर्चा की है इसके आधार पर हमारे हमारे विचार में या आपके विचार में इनमें से क्या अंतर हो सकता है।
किस किस में अंतर कह रहे हैं हम, वॉलंटरी मसल्स और जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधों में कैसे समन्वय किया जाता है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए इनमें क्या होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं के लिए नियंत्रण कैसे करना है, उनमें समन्वय कैसे करना है, तो इनके लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं या अन्य कोई जानवर हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग यूनिट होती है। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, किंतु पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें ना तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां होती हैं, तो आखिर इनमें कैसे होता है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है, अब देखो इनमें ना तो कोई नर्वस सिस्टम है ना ही क्या इसमें कोई मसल्स है, ठीक है, इनमें ना तो कोई क्या नर्वस सिस्टम है और ना ही क्या इसमें कोई मसल्स है, तो इनमें कैसे जो इनके प्रति क्या होता है स्टिमुला होता है उसके प्रति ये कैसे रिस्पॉन्स करती है। व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, ठीक है, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट और द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, ठीक है, क्या काम ने, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द छुई मुई, जब हम उद्दीपन देखो जब हम छुई मुई के पादप को पत्तियों को छूते हैं तो मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। व्हेन वी द टच द लीव्स ऑफ द छुई मुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, छुई मुई है तो सेंसिटिव प्लांट है अपना में, टच मी नॉट भी बोलते हैं उसको हम, या मिमोसा फैमिली का प्लांट है, ठीक है, तो छुई मुई को अगर हम टच करते हैं दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, ठीक है, ये क्या करते हैं, मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं या ऐसे सिकुड़ जैसी जाती है नीचे की तरफ घूम जाएंगी, ठीक है, टच मी नॉट नाम से ही पता चल रहा है। When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air. जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और तना ऊपर की ओर आता है। When a seed germinates, जब कोई एक बीज क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, अंकुरण लेता है, ठीक है, जमता है, द रूट गोज डाउन, जो उसकी जड़ें होती हैं नीचे की तरफ जाती हैं, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, जो तना होता है वो ऊपर की तरफ आता है, हवाई में आता है। व्हाट हैपन्स, ठीक है, जानते हो क्या होता है। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है, सबसे पहले या छुई हुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया की बहुत तेजी से गति करते हैं, ठीक है, सडनली हम उसको टच करेंगे तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो सडनली क्या करते हैं, गति करते हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ठीक है, इस अनुक्रिया में या इस गति से वृद्धि का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में, ठीक है, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, ठीक है, दूसरी ओर जो नवोद्भिद है, ठीक है, कोई क्या है, सीडलिंग यानी कोई बीज नया जन्म ले रहा है, ठीक है, जो नवोद्भिद है को दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है, अगर उसमें कोई इधर उधर चलता है कहीं पर मूव करता है तो वो क्या होती है, वृद्धि, यानी जो उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा वो उसकी ग्रोथ के कारण होगा। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, ठीक है, यदि हम इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तो यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। सो प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में पादपों में दो प्रकार की गतियां होती हैं, या पेड़ पौधे क्या करते हैं, दो प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक क्या होती है, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो क्या होती है, एक तो वो है जो वृद्धि पर आश्रित होती है, ऑन द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरी वो है जो वृद्धि से मुक्त रहती है, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट या वृद्धि नहीं होगी, गति उसमें होगी लेकिन वो वृद्धि के कारण उसकी नहीं होगी। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम किस तरीके से, ठीक है, जो स्टिमुला है उसमें कैसे उसकी रिस्पॉन्स किया जाता है और जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।